Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the combinations of two atoms takes place so that दो एटम कंबाइन क्यों करते हैं, क्या रीजन है? बेसिकली इनके लिए दो डिफरेंट पॉइंट कहा जाता है. सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास टू गेट द स्टेबिलिटी. ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आप कोई भी एटम्स दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं ताकि स्टेबिलिटी को गेन कर सके. और सेकेंड फैक्टर कहा जाता है टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए. बट सेकंड वाला फैक्टर हमेशा सही नहीं होता. कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका? NH2 और NP6. और इसको इनर्ट गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आपके पास NH2 NP6 वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते. इनके एलिमेंट्स अगर देखोगे तो वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स नहीं बनाते. तो यानी वो आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वो आपके पास स्टेबल है. तो रिएक्ट नहीं करते, कंपाउंड फॉर्म नहीं करते. बट ये आपके पास 100% ट्रू नहीं है. इट्स नॉट 100% ट्रू. तो इसलिए सेकंड फैक्टर को हम हमेशा किस में रखते हैं? फॉल्स में रखते हैं. अब हम देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन है दे कैन गेन टू इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल. दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे चांसेस नहीं. जैसे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये शेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में, क्योंकि बॉन्ड जो करते हैं यानी एटम्स जो आपके पास कंबाइन करते हैं वो आयनिक कंबाइन करने के बाद आयनिक बॉन्ड भी बना सकती है और कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकती है. तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करती है और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करती है. तो यहाँ पे टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन रॉन्ग है क्योंकि अगर आयनिक की भी बात करें जैसे NaCl, तो NaCl में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और Cl 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. तो 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, गेन लॉस भी आ सकता है, शेयर भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है. नेक्स्ट क्या है? दे गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द आटोमिक शेल. नहीं, नॉट ऑलवेज ट्रू. क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं BCl3 का तो बोरोन के आउटर मोस्ट में होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं. तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन बन तो जाता है, लेकिन बोरोन की बात करें, बोरोन जब शेयरिंग करता है सेम ऐसे हम 3 लॉन पे सभी में दिखा सकते हैं. तो बोरोन के शेयर के बाद 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं बट ये फिर भी कंपाउंड बनाती है. तो मतलब ये वाला जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है इसलिए 100% ट्रू नहीं होता है. हाँ, कोशिश जरूर करते हैं सारे एलिमेंट बट 100% ट्रू नहीं होते. नेक्स्ट क्या? दे एक्वायर स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी. यस, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट. टू गेट द स्टेबिलिटी. अब स्टेबिलिटी कैसे होगा? जब एनर्जी, खास करके पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. तो एनर्जी आपका जब डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी. नेक्स्ट क्या? दे गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द आटमॉस्फेयर. अच्छा, 18 नॉट 8, 18 का भी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और 18 तो होता ही नहीं है. मेनली 8 का एक कॉन्सेप्ट है, ऑक्टेट भी कहते हैं, बट वो हमेशा फेल हो जाता है. मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, नॉट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, आप कह सकते हो बहुत सारे कंपाउंड्स में काम करते हैं का जैसे CH4 में काम करते हैं बट फिर इसमें फेल हो जाता है. तो ऐसा कहा जाता है कि ऑक्टेट ऑलमोस्ट फॉल्स माना जाता है. सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.